Return to me the memory of how. नमस्कार। मासिक धर्म स्त्रियों के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा होता है। कुछ स्त्रियों में यह 3 से 4 दिनों तक रहता है, तो कुछ महिलाओं में यह 5 से 6 दिनों तक। यह एक ऐसा समय होता है जिससे न चाहते हुए भी प्रत्येक स्त्री को गुजरना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में पूरे शरीर में दर्द, कब्ज एवं अन्य समस्याएं हो सकती हैं। मासिक आने से कुछ दिनों पहले से ही स्त्रियों में इमोशनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर स्त्रियों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, निराशा, डिप्रेशन जैसी परिस्थिति देखने को मिलती है, किंतु ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या और क्यों हो रहा है। मासिक का प्रभाव प्रत्येक स्त्री पर अलग अलग तरह से होता है और इसकी समस्या भी भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन यह सभी स्त्रियों में कॉमन बात है। ब्लीडिंग, रक्तस्राव के पहले दिन से लेकर अगले महीने की ब्लीडिंग के 1 दिन पहले तक का समय मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। औसतन यह चक्र 28 दिनों का होता है, लेकिन कई बार इस चक्र का समय 28 दिन से कम या ज़्यादा हो सकता है। लगभग प्रत्येक स्त्री के जीवन में मासिक धर्म चक्र में अनियमितता होती है। मासिक धर्म चक्र 21 दिनों से लेकर 35 दिनों का हो सकता है। जब इस अंतराल के पहले या बाद में पीरियड्स आते हैं तो मासिक धर्म में अनियमितता हो जाती है। इसे हम अनियमित माहवारी या इरेगुलर पीरियड्स या मेंसेस के नाम से जानते हैं। पीरियड्स का ना आना भी अनियमितता ही कहलाता है। मासिक के एक बार अनियमित होने के बाद आने वाले मासिक भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में कुछ तरीकों को अपनाकर अनियमित पीरियड से बचा जा सकता है। आमतौर पर ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि मासिक के दौरान होने वाला रक्तस्राव का रंग लाल होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। यह रक्तस्राव लाल रंग के अतिरिक्त भूरा, गुलाबी, नारंगी, केसरी, ग्रे या काले रंग का भी हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रंग ही आपके शरीर में मौजूद बीमारियों का संकेत देते हैं। इसलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके मासिक के दौरान किस रंग का रक्तस्राव हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि किस रंग के रक्तस्राव से हमें क्या परेशानी या गंभीरता आ सकती है। सबसे पहले लेते हैं हम काले रंग का रक्तस्राव। मासिक के दौरान काले रंग का रक्तस्राव होना एक सीरियस प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है, जिसमें फाइब्रॉइड एवं एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियां शामिल हैं। मासिक के समय ऐसा होने की वजह से आपको बहुत दर्द और तकलीफ से गुजरना हो सकता है। ऐसी महिलाओं को ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी के साथ साथ प्रेग्नेंट होने में भी बहुत मुश्किल होती है। एंडोमेट्रियोसिस विशेष रूप से काम करने वाली महिलाओं से जुड़ी एक आम समस्या होती है। इस स्थिति में यूटेरस के अंदर रहने वाली एंडोमेट्रियल कोशिकाएं यूटेरस के बाहर बनने लगती हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ दर्द होना आरंभ हो जाता है। और इसका प्रथम लक्षण मासिक एवं सेक्स या यौन संबंध बनाने के दौरान तेज़ दर्द होना है। लाल रंग का रक्तस्राव। मासिक के दौरान लाल रंग का रक्तस्राव होना अच्छी बात है। यह संकेत है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ और सेहतमंद हैं और कभी भी गर्भधारण कर सकती हैं। लाल रंग का खून नए खून का प्रतीक होता है। कभी कभी अधिक रक्तस्राव के बाद यह हल्के रंग का भी हो जाता है। यह मासिक के दूसरे दिन दिखाई देता है। यह आमतौर पर उन महिलाओं के साथ देखा गया है जिनका मासिक चक्र लंबा होता है। गुलाबी रंग का रक्तस्राव। एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी एवं पौष्टिकता की कमी के कारण मासिक में गुलाबी रंग का रक्तस्राव होता है। इस स्थिति में आपको आयरन वाले आहार लेने चाहिए और साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल को बदलकर बेहतर भी बनाना चाहिए। भूरे रंग का रक्तस्राव। भूरा रंग पुराने रक्त का प्रतीक है। यह लंबे समय तक यूटेरस में जमा रहने वाला रक्त होता है, जो मासिक के जरिए शरीर से बाहर आ जाता है। आमतौर पर यह रक्तस्राव सुबह के समय देखने को मिलता है। यदि इस रक्त के साथ दर्द या ब्लड क्लॉटिंग होता है तो यह बात इन्फेक्शन यानी संक्रमण की तरफ इशारा करता है।
यदि इसके साथ ही बदबू भी आ रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में आपकी हालत सीरियस हो सकती है। नारंगी रक्तस्राव। मासिक के दौरान कई बार महिलाओं को नारंगी या केसरी रंग का रक्तस्राव होता है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब रक्त यूटेरस के ऊपरी हिस्से में मौजूद तरल के साथ मिलकर बाहर निकलता है। यह रक्तस्राव स्वास्थ्य के लिहाज से गलत माना गया है। साथ ही यदि इस रक्त से बदबू आ रही है तो संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अतः ऐसी स्थिति आने पर तुरंत जांच करवाना चाहिए। खून का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मासिक के दौरान आ रहे रक्त का रंग हल्का लाल हो सकता है, जो कि ओवेरियन सिस्ट की संभावना को जताता है। यूटेरस के अंदर जीम परत निकल जाने की वजह से रक्त में सामान्य आकार के थक्के बन जाते हैं, लेकिन अगर इनका आकार बड़ा हुआ तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी वजह से माहवारी के फ्लो में अचानक बदलाव, गर्भपात, संक्रमण, एनीमिया भी हो सकता है। अनियमित मासिक के लक्षण। मासिक का सही अंतराल में ना होना, 21 दिन के पहले होना या 35 दिन के बाद होना। मासिक का मिस होना भी अनियमित मासिक का ही लक्षण है। बहुत ज़्यादा या कम रक्तस्राव होना भी अनियमितता का ही लक्षण है। मासिक के साथ उल्टी, दस्त, दर्द, ऐंठन भी अनियमितता का ही लक्षण है। मासिक खत्म हो जाने के बावजूद हल्का स्पॉटिंग होना भी इसका लक्षण होता है। अनियमित मासिक के कारण आवश्यकता से अधिक व्यायाम या दौड़ना कूदना, अचानक से वजन का बढ़ना या घटना, अधिक थकान या तनाव हो जाने पर, गर्भ निरोधक औषधियों के सेवन से भी हार्मोन पर असर पड़ता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवेरियन सिस्ट, यूटेराइन फाइब्रॉयड, हाइपोथायराइडिज्म, शुगर का बढ़ना, अंडाशय का नष्ट होना भी कारण होते हैं। कुछ अन्य बीमारियों का इलाज जिसकी वजह से मासिक अनियमित या प्रभावित होता है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर का इलाज एवं हाइपोथायराइडिज्म का इलाज। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अधिक ब्लीडिंग या 7 दिनों से ज़्यादा समय तक ब्लीडिंग होने पर डॉक्टर से संपर्क तुरंत करना चाहिए। 2 से 3 महीने तक मासिक मिस होना भी चिंता का विषय होता है। अनियमित माहवारी का होम्योपैथिक उपचार। होम्योपैथी औषधियों के माध्यम से स्त्रियों में अनियमित माहवारी का इलाज बहुत ही आसानी से, बिना किसी अतिरिक्त कुप्रभाव के, प्राकृतिक ढंग से किया जा सकता है। होम्योपैथिक औषधियाँ खुद शरीर को रोगों से लड़ने के लिए मजबूत बनाती हैं और विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को नियमित कर रोग के लक्षणों को मिटाकर हमें पूर्ण स्वस्थ लाभ प्रदान करती हैं। ये प्रमुख औषधियाँ हैं पल्सेटिला, सीमिसिफुगा, कैलोफाइलम, सीपिया, म्यूरेक्स, सिकलकॉर एवं लाइकोपोडियम। इसके अलावा भी और भी औषधियाँ हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए हो सकती हैं, जो जांच के दौरान ही मालूम चल सकता है। अनियमित माहवारी से बचने के अन्य उपाय। शराब से दूरी बनाएं। मासिक धर्म में अनियमितता का कारण शराब या कैफीन युक्त पदार्थ का सेवन भी है। सिगरेट, शराब, कैफीन आदि का सेवन इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अतः इन पदार्थों का सेवन कम या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट या प्रोसेस्ड फूड के सेवन से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये भी मासिक को प्रभावित करते हैं। इनके सेवन से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। व्यायाम। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ और हार्मोन संतुलित रहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को हफ्ते में 4 से 5 दिन व्यायाम करना चाहिए। अनियमित माहवारी गर्भधारण में आड़े आ सकती है। अनियमित माहवारी बांझपन का कारण बन सकता है। असामान्य ओव्यूलेशन बांझपन के 40% मामले में जिम्मेदार होता है। मासिक धर्म में देरी और असाधारण ब्लीडिंग का मतलब है कि अंडे का उत्सर्जन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसे एनोव्यूलेशन कहते हैं। एनोव्यूलेशन कंसीव की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। होम्योपैथी विधा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हमेशा भिन्न लक्षणों वाला होता है। यही वजह है कि होम्योपैथी औषधियों की मात्रा
खुराक एवं उनकी शक्ति में उनकी संवेदनशीलता के आधार पर भिन्नता हो। अतः रोगी को देखकर उसकी जांच करने के पश्चात ही उसके लिए औषधियां सुनिश्चित की जाती हैं। इसलिए उचित होगा कि योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के बाद ही होम्योपैथिक औषधियों का सेवन किया जाए। धन्यवाद।